गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज का संदेश है, आप कौन से झुंड में चरने वाले भेड़े हैं। आपका झुंड कौन सा है, आपका चरवाहा कौन है। हाँ दोस्तों, ये स्वयं को जांचने और परखने का विषय है दोस्तों। कहीं हम उस झुंड में तो नहीं चल रहे हैं जिस झुंड में हमारा तबाही लिखा है, जिस झुंड में हम आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं, ये दुनिया में हम दुख तकलीफ में पड़ जा रहे हैं। कहीं उस झुंड में तो नहीं चल रहे हैं। हाँ दोस्तों, हमको उस झुंड को तलाश करना है जिस झुंड का अच्छा चरवाहा एक खुदावन परमेश्वर है। आज परमेश्वर के वचन से देखते हैं दोस्तों, यूहन्ना रचित सुसमाचार 10:11 में 11 से लेकर के 13 वाले पद में हम देखते हैं कि अच्छा चरवाहा मैं हूँ। यीशु ने कहा, एक अच्छा चरवाहा मैं हूँ। अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण अर्पित करता है। हाँ दोस्तों, परमेश्वर खुद बोल रहा है कि अच्छा चराने वाला मैं हूँ और एक अच्छा चरवाहा अपने भेड़ों के लिए प्राण अर्पित करता है। मजदूर जो चरवाहा है वह न तो भेड़ों का मालिक भेड़ियों को आते देख करके भेड़ों को छोड़ करके भाग जाता है और भेड़िए उन्हें पकड़कर तितर वितर कर देते हैं। मजदूर भाग जाता है क्योंकि वह तो मजदूर है और उसे भेड़ों की कोई चिंता नहीं रहता। हाँ दोस्तों, जो मजदूर है, जो किसी मालिक के अधीन काम कर रहा है, वो भेड़ों का अच्छा देख रेख नहीं कर सकता, लेकिन परमेश्वर स्वयं कह रहा है, मैं तुम लोग का अच्छा चरवाहा हूँ। हाँ दोस्तों, जैसे ये भौतिक दुनिया में भी देखते हैं, भेड़ को चराने वाले ले जाते हैं चरवाहे लोग, और भेड़ क्या करते हैं, उस चरवाहे के झुंड में चरते हैं। और चरवाहा को पता रहता है, भेड़ यदि मैं का आवाज़ भी करते हैं तो चरवाहा को पता रहता है कि भेड़ मेरे झुंड में चर रहे हैं। भेड़ यदि उस झुंड में चरते रहते हैं जिस झुंड में उसके मालिक उनको चराता रहता है, तो मालिक को पता रहता है कि उसके भेड़ चिल्ला रहे हैं, उसके भेड़ चर रहे हैं। यदि भेड़ ही नहीं चिल्लाएगा, आवाज़ नहीं देगा और कहीं गड्ढे में गिर गया है, यदि किसी दुख तकलीफ में भेड़ गिर गया है, उसका आवाज़ ही नहीं कर रहा है, तो मालिक को चराने वाले मालिक को भी पता नहीं चलेगा कि उसके भेड़ कहाँ गिरा है। यदि उसी समय में गड्ढे में भेड़ गिर गया है और उस भेड़ को कोई भेड़िया आकर के, कोई शैतान आकर के उसको उठाकर ले जा रहा है उसके जीवन में, अर्थात उसका मतलब है कि उसके जीवन में दुख तकलीफ आ गया है, और वो भेड़ और हम मनुष्य जो भेड़ हैं और हमारे जीवन में एक बार भी हमारे मालिक के प्रति हमारा पुकार नहीं रहेगा। यदि वो भेड़ गड्ढा में गिरा है और पुकार भी नहीं रहा है, आवाज़ भी मैं का आवाज़ भी नहीं कर रहा है, भेड़ जो चिल्लाते हैं मैं का आवाज़ चिल्लाते हैं, वो मैं का आवाज़ भी नहीं कर रहा है और चुपचाप वहाँ गड्ढे में पड़ा हुआ है, तो कोई भेड़िया आकर के उसको उठा ले जाएगा। और उठा ले जाने के बाद भी उसको उठाकर लेकर पकड़कर भाग रहा है, फिर भी भेड़ अगर मैं का आवाज़ नहीं करता है, अर्थात हमारे जीवन में दुख तकलीफ आ गया है और हम उस दुख तकलीफ में पड़े हैं और हमारे अंदर से आत्मा से एक प्रार्थना को पुकार नहीं पहुंच रहा है परमेश्वर तक, प्रार्थना नहीं कर रहे हैं हम, तो हमारा जो मालिक है हमारा उस मैं का आवाज़ को कैसे सुनेगा दोस्तों। जिस प्रकार भेड़ मैं करके चिल्लाता है, उस मैं का आवाज़ को सुन करके उसके मालिक उसको बचाने के लिए दौड़ता है। यदि भेड़िया उस भेड़ को लेकर भाग रहा है और भेड़ यदि उसको चिल्लाता है, अपने मालिक को मैं का आवाज़ देते हुए चिल्लाता है, तभी उसका मालिक जो रहता है दौड़ते हुए उसको बचाने के लिए आता है दोस्तों। उसी प्रकार यदि हमारे जीवन में यदि प्रार्थना का आवाज़ नहीं रहेगा, वो प्रार्थना का उस संदेश परमेश्वर तक नहीं जाएगा, उस आवाज़ नहीं जाएगा, तो हमारा ये दुनिया का जो सरदार है, ये सरदार ये शैतान हमको पकड़कर भगेगा, अर्थात हमारे जीवन में दुख तकलीफ देगा और भी परिस्थिति डामाडोल हो जाएगा, बीमार तकलीफ में पड़ जाएंगे, स्थिति डामाडोल हो जाएगा। तो हमारे जीवन में एक मैं का आवाज़ आना चाहिए दोस्तों। जिस प्रकार भेड़ मैं करके आवाज़ से पुकारता है, उसी प्रकार हमारे जीवन में एक मैं का आवाज़ रहना चाहिए। तभी हमारा जो मालिक है, जो एक सच्चा खुदावन है, हमारे उस मैं का आवाज़ को सुन करके हमारा चरवाहा डंडा पकड़ करके दौड़ते हुए हमें बचाने के लिए आएगा और हमें उस भेड़ से बचा कर ले जाएगा। उस शैतान की परिस्थितियों से, उस हर प्रकार की परिस्थितियों से, दुख तकलीफ से हमको बचा कर ले जाएगा दोस्तों। इसलिए हमारे जीवन में एक मैं का आवाज़ निकलना बहुत जरूरी है, अर्थात एक प्रार्थना होना चाहिए हमारे जीवन में, निरंतर प्रार्थना होना चाहिए दोस्तों, ताकि हमारा जो मालिक है, हमारा जो चरवाहा है, उसको सदैव हम उसका नज़र हमारे ऊपर में बना रहे कि हम उसके झुंड में चल रहे हैं, हम उसके आवाज़ को सुन रहे हैं। जो परमेश्वर के वचन में आगे लिखा है कि जो मेरे भेड़ हैं मेरे आवाज़ को सुनते हैं। हाँ दोस्तों, यदि हम उसके सच्चे भेड़ हैं, उसी के झुंड में चरने वाले भेड़ हैं, तो उसकी आवाज़ को सुनेंगे। उसका आवाज़ हमको परमेश्वर के वचन से निकलता है दोस्तों। परमेश्वर का बाइबल को पढ़ना है, उसके वचन को ध्यान देना है, वही परमेश्वर का आवाज़ है, वहाँ से उसकी आवाज़ को सुनना है और हमारा भी आवाज़ निकलते रहना चाहिए। वो प्रार्थना का आवाज़ निकलता
निकलते रहना चाहिए, वो स्तुति का आवाज़ निकलते रहना चाहिए दोस्तों। तभी हमारा हर संदेश परमेश्वर तक जाता रहेगा, और हमारा संदेश यदि परमेश्वर तक जाता रहेगा दोस्तों, तो परमेश्वर से भी वो परमेश्वर का नज़र हम पर बना रहेगा। वो हमारा चरवाहा है, उसका नज़र हमारे ऊपर में बना रहेगा दोस्तों। यदि हम एक बार भी अपने मालिक को, अपने चरवाहों को पुकारते नहीं हैं, और हम ऐसे ही चरते रहते हैं और कहीं गड्ढे में गिर जाते हैं, दुख तकलीफ में गिर जाते हैं, और वहाँ दुख तकलीफ में गिरने के बाद भी यदि हम अपने परमेश्वर को, अपने चरवाहा को एक बार भी वो मैं का संदेश नहीं देते हैं दोस्तों, तो भेड़िया हमको आ करके ले जाता है, हमारे जीवन को और दुख तकलीफ में डाल देता है दोस्तों, और हम दुख तकलीफ में बढ़ते जाते हैं, और हमारे मुख से एक बार भी वो मैं का शब्द, वो परमेश्वर को, अपने चरवाहा को पुकारने का शब्द नहीं निकलता है दोस्तों, तो हमारे अंदर में वो शांत हमको नहीं रहना है। हमारे अंदर में वो प्रार्थना का, वो स्तुति का आवाज़, वो मैं का आवाज़, जिस प्रकार भेड़ में से पुकारता है, उसी प्रकार हमारे अंदर में मैं का आवाज़ निकलते रहना चाहिए, स्तुति निकलना चाहिए, प्रार्थना निकलना चाहिए दोस्तों। तभी हमारा मालिक जो है उसका नज़र हम पर टिका रहेगा। जिस प्रकार चरवाहा यदि चरा रहा है भेड़ों को, और उसके भेड़ आवाज़ कर रहे हैं, दूर में भी रहेंगे और उसके भेड़ आवाज़ करते रहेंगे, तो मालिक का, चरवाहा का नज़र उस भेड़ पर बना रहता है। यदि भेड़ दूर चला गया है और वहाँ से आवाज़ भी नहीं कर रहा है, और वहाँ से कहीं गड्ढे में गिर गया, तो मालिक भी, चरवाहा को भी पता नहीं चलेगा कि कब से उसके भेड़ को शैतान वो भेड़िया पकड़ कर भाग रहा है। हाँ दोस्तों, तो अपने जीवन में एक पुकारने वाले, अपने जीवन में एक अपने मालिक को, अपने चरवाहा को पुकारने वाले आवाज़ को निकालिए दोस्तों, वो स्तुति का आवाज़ को निकालिए, वो प्रार्थना का आवाज़ को निकालिए, और खुद को जांचें परखें कि आप कौन से झुंड में चल रहे हैं। क्या आपको पता है कि आप परमेश्वर के झुंड में चल रहे हैं कि शैतान के झुंड में आप चले गए हैं? तो दोस्तों, आपको खुद को जांचना है, परखना है, कहीं आपका जीवन वो शैतान वाली जीवन में न चला जाए, वो भेड़िए की झुंड में न चला जाए। तो हमको परखना है दोस्तों स्वयं को कि हम परमेश्वर के उस झुंड में चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। क्या हमारा जीवन एक प्रार्थना का जीवन, एक स्तुति का जीवन है? स्वयं को परखना है दोस्तों, और अपने आप को तैयार करना है, और हमको तैयार करके रखना है कि हम उस मालिक को, यीशु नासरी के चरवाहे के, वो जो हमारा चरवाहा है, उसके झुंड में हमको चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। हम उसके झुंड के, उस भेड़ में, वो भेड़ों के झुंड में चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। हमको जांचना है, परखना है। ये सब जांच और परख दोस्तों हमको परमेश्वर के वचन से चलेगा। हमारा जीवन में यदि एक स्तुति रहेगा, सुबह उठ करके हमारे जीवन में यदि स्तुति चल रहा है, शाम को स्तुति चल रहा है, दोपहर को स्तुति कर रहे हैं, रात को, आधी रात को उठ के हम प्रार्थना कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं, तो हमारा जो हम भेड़ हैं, हमारा ये भेड़ की आवाज़ सदा हमारे मालिक तक पहुंचता रहेगा, और हमारा जो चरवाहा है उसका नज़र, हम यदि दूर में भी रहें फिर भी उसका नज़र हम पर बना रहेगा दोस्तों। तो हमको खुद जांचते परखते हुए हमारे जीवन को एक मैं का आवाज़ निकालते हुए, अर्थात प्रार्थना स्तुति करते हुए हमको आगे बढ़ना है और अपने आप को तैयार करना है दोस्तों। आज का सुबह का ये संदेश सब लोगों को तक पहुँचे, हर किसी का जीवन बदले। तो परमेश्वर का ये संदेश हर किसी का जीवन बदलने वाला संदेश है दोस्तों। तो अपने आप को तैयार करें और परमेश्वर से प्रार्थना करें। आइए मेरे प्रियो, हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 हो मेरे परमेश्वर। हे मेरे खुदा बाप, ये संदेश पिता हर उस व्यक्ति पर पहुंचने पाए पिता, जो उस परमेश्वर के झुंड के भेड़ है मेरे परमेश्वर। यदि उस ऐसे भी भेड़ है मेरे प्रभु जी जो परमेश्वर के होने वाले हैं पिता, उन तक भी ये संदेश पहुंचे और उस सत्य को जानने पाए मेरे प्रभु जी, और अपने जीवन में वो स्तुति और प्रशंसा और प्रार्थना वाला जीवन को ला सकें पिता। ओ मैं का आवाज़ जिस प्रकार भेड़ पुकारते हैं मेरे परमेश्वर, ताकि उसके चरवाहा का नज़र उस भेड़ पर सदा टिका रहता है पिता, उसी प्रकार हमारा जीवन भी एक प्रार्थना वाला, एक स्तुति वाला जीवन होने पाए मेरे प्रभु जी। ये संदेश को सुनने वाले हर एक व्यक्ति का जीवन प्रभु जी वो प्रार्थना स्तुति वाला जीवन होने दे मेरे प्रभु जी। वो भेड़ जैसे प्रकार से पुकारता है मेरे प्रभु जी, तो उसका चरवाहा का मालिक प्रभु जी, जो चरवाहा रहता है प्रभु जी, उसका नज़र टिका रहता है। उसी प्रकार पिता तो तेरा नज़र प्रभु जी हर एक तेरे को जो पुकारने वाले हैं मेरे प्रभु जी, उनका तेरा नज़र प्रभु जी उन पर सदा बना रहे मेरे प्रभु जी। यश मेरे प्रभु जी, जिसका जीवन प्रभु जी प्रार्थनापूर्ण जीवन है प्रभु जी, जिसका जीवन एक स्तुतिपूर्ण जीवन है प्रभु जी, आपका नज़र मेरे प्रभु जी सदा उस पर बना रहे मेरे प्रभु जी। ये संदेश को सुनने वाले हर एक भाई, हर एक विश्वासी पर प्रभु जी पहुंचने पाए मेरे पिता, ताकि वो सत्य को खोजने वाले बन सके मेरे प्रभु जी। इस भौतिक जीवन में आकर भटक न जाए मेरे प्रभु जी। वो भेड़िया जो खाने वाला है, जो तितर वितर करने वाला है प्रभु जी, उनसे प्रभु जी इनको तू बचा कर रख मेरे प्रभु जी, और तू अपने सामर्थ से प्रभु जी इनको भर मेरे पिता, ताकि इनका जो पुकार है प्रभु जी,
इनका पुकार प्रभु जी तुझ तक पहुंचने पाए प्रभु जी, और तेरी नज़र इन पर बना रहे मेरे पिता। और क्या मांगे प्रभु जी, आज का ये वचन प्रभु जी तूने हम सबको दिया है मेरे प्रभु जी, तेरी महिमा होने पाए पिता। हम एक पुकारने वाले बन जाएं पिता, एक स्तुति करने वाले बन जाएं पिता, ताकि भेड़िए हमारे जीवन को तितर बितर न कर सके मेरे प्रभु जी, हमारे जीवन को नष्ट न कर सके पिता। ये छोटी सी विनती यीशु नासरी के नाम से मांगता हूँ, सुनिए और दया से ग्रहण करें, आमीन। सबको नमस्कार दोस्तों, ये संदेश को सुनिए, अपना जीवन को आप सबको धन्यवाद।